Good morning, students. How are you? I hope all of you are fine and good. मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसका आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आज हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर दो सेल which convert the chemical energy into the electrical energy. It means when the chemical reaction occur and then the electrical energy produced, that cell are called the electrochemical cell. It is discovered by Galvani and Volta. So it is also called galvanic cell or voltaic cell. सबसे कॉमनली यूज़ जो हमारा गैल्वेनिक सेल है, इसमें अगर आप देखें तो एक जिंक सल्फेट का कंटेनर होता है जिसमें जिंक रॉड लगी होती है जो वर्क करती है एनोड का, और कॉपर सल्फेट के कंटेनर में कॉपर रॉड होती है जो काम करती है कैथोड की। दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स एक सॉलिड ब्रिज से अटैच होते हैं, इनमें कॉटन प्लग लगी होती है। करंट फ्लो को जानने के लिए एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। जिंक सल्फेट का 1 मोल सॉल्यूशन और कॉपर 1 सल्फेट का 1 मोल सॉल्यूशन 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन यूज़ होता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स। हमें इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जब हम लोग इसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो ये रियलाइज़ करते हैं कि द डिफ्लेक्शन ऑफ द वोल्टामीटर इज़ टूवर्ड्स द लेफ्ट। इट मीन्स करंट फ्लो टूवर्ड्स द लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। It means from the copper to zinc. Zinc will be lose the weight and copper will be gain the weight. The concentration of Zn plus 2 ion in the ZnSO4 will be increased and Cu plus 2 ion will be decreased. During the process, no evolution of the heat will be occur. Now this observation, the explanation will be occur from zinc to the copper. You see that the current flow towards the zinc electrode. It means in the flow direction of the current flow, opposite direction of the electron flow. It means the electron will be flow towards the zinc to copper. कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो जिंक से कॉपर की ओर होगा। जिंक will be lose the electron. If it will be lose the electron at that electrode, the oxidation will be the occur. Copper will be gain the electron. It means at that electrode the reduction will be the occur, and reduction and oxidation flow of electron will be the occur, and you will understand that in the opposite direction of the electron flow the current flow will be the occur. So due to the redox reaction, redox reaction means due to the electron flow the current will be arises. So this cell are called is the electrochemical cell. तो मैंने क्या बताया, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द रेडॉक्स रिएक्शन अकर, द इलेक्ट्रॉन फ्लो टूवर्ड्स द कॉपर टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द टूवर्ड्स टू द जिंक टू द कॉपर. Zinc will be lose the electron, copper will be gain the electron, redox reaction will be occur. If the redox reaction occur, electricity can be produced. So this cell are called as the electrochemical cell. आगे चलें। यहाँ पे हमने देखा कि दोनों को जोड़ने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज लगा था। सॉल्ट ब्रिज की बात करें, सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है? सॉल्ट ब्रिज जो होती है ये इनर सर्किट को कंप्लीट करती है। ये प्रेजेंट इन द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम वन हाफ सेल टू द अदर। ये क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को वन सब्सटेंस से दूसरे में फ्लो को स्टॉप करती है और ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करती है। तो आपने देखा जो सॉल्ट ब्रिज लगा है यू शेप की नली, इसमें KCl आपने भरा हुआ था, दैट कैन बी मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द रिएक्शन। अगर हम बात करें किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन ऑफ। तो फर्स्टली होता है ऑक्सीडेशन, देन होता है रिडक्शन। तो जब भी किसी गैल्वेनिक सेल को आप लिखेंगे तो बीच में सॉल्ट ब्रिज, एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरी तरफ क्या लिखते हैं उसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हो रहा तो किसका किस में हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो किस में किसका हो रहा है। अभी आपने जो गैल्वेनिक सेल पढ़ा तो उसमें देखा जिंक टू कॉपर,
जिंक इलेक्ट्रोड विल बी रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन अकर। कॉपर विल बी गेन द इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स रिडक्शन अकर। अगर इसी इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन को, इसी सेल रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के फॉर्म में लिखें तो Zn to Zn+2 and Cu+2 ion to Cu, दैट इज द सॉल्ट बेस। तो एक तरफ सॉल्ट बेस की तरफ लिखते हैं ऑक्सीडेशन, दूसरे तरफ क्या लिखते हैं, रिडक्शन। क्लियर? आयंस विद द आयंस सो द कॉन्सेंट्रेशन, आयंस के साथ हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन को भी शो करते हैं। आजकल हम मॉडर्न डेज में जो यूज़ कर रहे हैं, कॉमनली यूज गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल, इसमें कॉपर सल्फेट के साथ साथ हम लोग AgNO3 के इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ जिंक सल्फेट। अगर मॉडर्न डेज में यूज़ किए जाने वाले हम सेल की बात करें तो वहाँ पे जिंक के इलेक्ट्रोड के बजाय हम लोग यूज़ करते हैं Ag+ आयन, सिल्वर आयन का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। यहाँ कॉपर काम करता है ऑक्सीडेशन का और जिस सिल्वर का होता है रिडक्शन। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपके साथ डिस्कस किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन है, कैसे उसकी वर्किंग है, कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन है, कैसे आप किसी सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास कभी कभी एग्ज़ाम में 1 मार्क्स से क्वेश्चन कभी कभी सेल को रिप्रेजेंटेशन के लिए ही आते हैं। आपको सेल रिएक्शन दे देगा इलेक्ट्रोकेमिकल में रिप्रेजेंट करने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल टर्म्स में देगा सेल रिएक्शन फॉर्म में लिखने के लिए। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, आई होप समझ में आया होगा। नाउ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।